वार्ड नंबर 71 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश सोनी ने इस बार चुनाव मैदान में जीत का दावा किया है। रमेश सोनी ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 55 से 60 सीटें लाकर अपना बोर्ड बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार विजय होने के बाद वे सड़क, नाली और पानी की समस्या का समाधान करेंगे और वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाकर विकास कार्य करेंगे। रमेश सोनी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के पद पर रह चुके हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो वार्ड चुनते हैं, क्या हम इस वार्ड से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जिन्हें वार्ड चुनता है कि नहीं हमारे वार्ड से तो इसी नेता को लड़ाया जाए। ऐसे ही एक नेता हमारे साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी रह चुके हैं, रमेश सोनी, जो इस 71 वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे। सर, मैं आपसे, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वार्ड के इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है और भाजपा कहाँ है? देखिए फराद भाई, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस वार्ड से प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन जो नीचे बूथ स्तर तक होता है, उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हम इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, मतलब कितनी सीटें जीत रही है और कांग्रेस के पास कितनी? निश्चित रूप से जिस प्रकार से लग रहा है वर्तमान पूरे अजमेर शहर का, नगर निगम का जो माहौल दिख रहा है कि लगभग स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना तय है। और मेरा मानना है, जो मेरा आकलन है, लगभग 55 के आसपास भारतीय जनता पार्टी सीटें यहाँ पर लेने जा रही है। आपने अभी इससे पहले किसी और वार्ड से इलेक्शन लड़ा था, अब इस बार आप 71 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो आप क्या करेंगे, क्या प्राथमिकता रहेंगी इस वार्ड के लिए आप? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि यह जो जिस वार्ड संख्या 71 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ पूर्व में हमारे अजमेर नगर निगम के महापौर धर्मेंद्र जी गहलोत यहाँ के पार्षद रहे हैं और निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में इस वार्ड के अंदर जो विकास हुआ, हर क्षेत्र में यदि मैं जब जहाँ गया तो वहाँ पर सड़कों का पूरा निर्माण होना, नालियों का निर्माण होना, और सबसे बड़ी इस बात के, इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो महासागर की भराव क्षमता है, उस भराव क्षमता के कारण इसमें से कई क्षेत्र ऐसे थे जो लगभग जलमग्न रहते थे और डूब की स्थिति में थे। प्रशासन द्वारा उनको इस डूब क्षेत्र से बाहर लाने का जो एक प्रयास किया गया, उसमें माननीय महापौर महोदय का बहुत बड़ा रोल रहा। जो FTL का निर्धारण किया गया, उस FTL के निर्धारण के कारण पूरा क्षेत्र जो कई वर्षों से वहाँ पर लोग रहते हैं, उन सबको मकानों का सुरक्षित होना हुआ। ये पहली चीज़ थी। मेरा अब इस वार्ड का चूँकि जिम्मेदारी अगर जनता के आशीर्वाद से मुझे मिली, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि वो एक आदर्श वार्ड के रूप में मैं स्थापित करूँगा। और उसमें जो मुझे ध्यान में आता है कि नाली, सड़क, बिजली, पानी, ये जो आधारभूत काम पार्षद के होते हैं, उससे इतर हट के मेरा कुछ अलग दृष्टिकोण है कि इस वार्ड के अंदर, जो कि एक संभ्रांत लोगों का वार्ड है, यहाँ पर सभी लिटरेट लोग यहाँ पर निवास करते हैं, उन सब की सुरक्षा के लिए मेरा पहला जो मैंने सोचा है कि इस वार्ड के अंदर पूरे CCTV कैमरा जो है उनके इस पूरे वार्ड में लगे। साथ ही जो अगली मेरी कार्य योजना है कि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा के दौरान पानी भर जाता है, उस पानी को निकालने के लिए चूँकि पूर्व में AD द्वारा 50 लाख के 2 पंप स्वीकृत किए गए हैं, उसके अतिरिक्त भी इस जल निकासी का स्थायी समाधान कैसे हो, ये हम सब मिलकर के बैठ कर के, जो जनता की, हमारे क्षेत्र की विकास समस्या, उनके साथ बैठ कर के इसका कोई स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के अंदर, जैसे मैंने तय किया है, मैं पूर्व में भी जहाँ पर पार्षद रहा, मेरा रहा कि मैं प्रतिदिन सवेरे 7 से 11 वार्ड के अंदर ही रहता हूँ, जनता से मिलता हूँ। यहाँ पर चूँकि ये क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर विकास समिति बनी हुई है, मैंने तय किया है कि प्रत्येक क्षेत्र की विकास समिति के साथ हर 15 दिन में एक बैठक करके और उनके क्षेत्र की समस्याओं को जानना और उन समस्याओं का निराकरण करना, ये मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही इसके अतिरिक्त जो कुछ यहाँ पर सामुदायिक वाचनालय हैं, उनकी स्थापना करने का मेरा निर्णय है कि वो मैं करूँगा। और भी जो विकास के कार्य होंगे, यहाँ के क्षेत्र के निवासियों के साथ मिल बैठ करके अधिकतम विकास इस क्षेत्र का हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आपने देखा कि रमेश सोनी जो 71 वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने अपनी किस तरह से इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाएंगे। वैसे मुझे लगता है इस वार्ड को आदर्श वार्ड तो मेयर साहब ने बना दिया था, लेकिन क्योंकि अब आपने भी वादा किया है यहाँ की जनता से, देखते हैं आगे क्या होगा। हम बात करेंगे यहाँ की जनता से।